वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन 7 सॉल्व करवाऊंगी। बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में समझाऊंगी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पहले लिख लिए हैं ताकि वीडियो लेंथी ना बनने पाए। तो पहले क्वेश्चन का मतलब जान लो कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बाकी की दो साइड्स दी गई हैं। राइट ट्रायंगल यानी कि ऐसा वाला ट्रायंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री की हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस हाइपोटेन्यूज को छोड़कर दो साइड हैं, एक 4 और एक 3। तो बड़ी वाली को मैं 4 मान लेती हूँ और छोटी वाले को 3। तो यहाँ पर पहले मैं आपको राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना बताती हूँ कैसे करोगे। तो सबसे पहले बड़ी वाली साइड को मैंने बेस मान लिया है, ए बी 4 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो ए पॉइंट पर आपको 90 डिग्री बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए कंपास में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ को खोलोगे। एक बार ए पॉइंट पर रखकर आर्क कट करोगे इस तरह से। फिर पहला कट ऐसे यहाँ पर लगाओगे, फिर दूसरा ऐसे यहाँ पर। अब कंपास को थोड़ा सा खोल लोगे, एक बार इस तरह से कट लगाओगे, एक बार इस तरह से। तो यहाँ पर अगर सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट ए ऑफ 3 सेंटीमीटर। क्योंकि जब ये वाली साइड 4 है तो ये वाला जो परपेंडिकुलर बनेगा 3 सेंटीमीटर का बनेगा। तो कंपास में मैं इसको मेज़र करके 3 सेंटीमीटर का आर्क लगा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मेज़र कर 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाती हूँ एक को सेंटर मानकर। तो ये जो पॉइंट आया है इस वाले पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर सी पॉइंट। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, सेकंड के अंदर ही ऐड कर लोगे इसे, जॉइन बीसी। तो यहाँ पर बीसी को मैंने जॉइन कर दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर आपका राइट ट्रायंगल बन गया है। अब हमें इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक और ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड का रेशियो 5/3 का होना चाहिए। तो सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए पहले ए पॉइंट पर आपको एक्यूट एंगल बनाना होगा। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम वाले जितने भी एंगल होते हैं। अब इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा है उतने ही कट आपको इस वाली लाइन पर कट करने हैं। तो कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ खोल लेना, बस छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से 5 पॉइंट कट कर दो, 1 2 3 4 एंड 5। इसकी नेमिंग कर दो, A1 A2 A3 A4 एंड A5। इस रे को नाम दे दो एक्स रे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड एंगल एट पॉइंट ए, एंगल BAX एंड डिवाइड इट 5 इक्वल पार्ट्स। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, इस वाले पॉइंट को हमेशा डेनोमिनेटर से ज्वाइन करना है। तो डेनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 3। तो B को A3 से आपको ज्वाइन करना है इस तरह से, ज्वाइन कर दिया। अब आपको इस वाली लाइन के पैरेलल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है सिमिलर ट्रायंगल बनाने के लिए। अब बेटे आपको कैसे पता चलेगा कि पैरेलल लाइन इनमें से कौन से पॉइंट पर ड्रॉ की जाएगी। तो इसकी क्या पहचान होती है, ये जो ऊपर वाला नंबर होता है हमेशा ऊपर वाले नंबर पर ही दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है। यानी कि यहाँ पर A5 पर पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाएगी। तो अब आप कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ को खोलोगे, पहले A3 पर रखकर इस तरह से कट लगाओगे, फिर A5 पर रखकर इस तरह से कट लगाओगे। इस वाली लेंथ को बहुत ध्यान से आपको मेज़र करना है, बिल्कुल भी कंपास छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर कंपास के लेग को इस वाले पॉइंट पर ऐसे रख दोगे। अब AB लाइन को थोड़ा आगे तक प्रोड्यूस कर दोगे ऐसे। अब A5 से जाती हुई आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होगी A3B के। ठीक है बेटे, इस पॉइंट को नाम दे दो यहाँ पर D पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, जॉइन A3B एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन DA5 टू BA3। यहाँ पर हमने क्या किया था, B को A3 से ज्वाइन किया था, फिर DA5 किसके पैरेलल बनाई थी, BA3 की। यही बात यहाँ पर लिखी है। अब इसी तरह से इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन बनानी है। तो यहाँ पर तो ये एक ही पॉइंट है D पॉइंट, इसका मतलब D पॉइंट पर यहाँ हमारी पैरेलल लाइन बनेगी।
तो पहले कंपास में अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेंथ को खोल लोगे, बी पॉइंट पर रख कर कट करोगे, फिर इस तरह से डी पॉइंट पर रख कर कट करोगे। अब इस वाली लेंथ को बहुत ध्यान से आपको मेज़र करना है, मैंने मेज़र कर लिया है। अब इस वाले पॉइंट पर रख कर ऐसे कट कर दोगे। ठीक, अब यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल होगी, इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दोगे बेटे ई। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि डी ई लाइन किसके पैरेलल है, यहाँ पर बी सी के। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल ए डी ई बन गया है। ये बन गया ना ट्रायंगल ए डी ई, जो कि सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। प्रूफ लिख दिया है यहाँ पर। अब एक बात और ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए डी ई। इसकी साइड का रेशियो कितना दिया था, 5/3 का। तो यहाँ पर 5/3 के रेशियो के अंदर ही हमने बनाया है। कैसे, ये वाले जो पॉइंट हैं ये 3 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो रेशियो है वो क्या है, 5, और छोटे वाले का क्या है यहाँ पर रेशियो, 3, क्योंकि 3 और 2 क्या है, 5। तो ये तो पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। और छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट हैं, 3 पॉइंट। तो इसका मतलब इसका रेशियो, सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो इस वाले ट्रायंगल के रेशियो यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के रेशियो का 5/3 है। लिखोगे साइड ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आर 5/3 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो बेटे ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है।